हेलो गाइस, आज मैं फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एनीमे के आगे की स्टोरी को कवर कर रहा हूँ और ये है सीजन 2 का एपिसोड 1। तो सीजन 1 के एंड में रिंतारो और वागुरी दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी और फाइनली दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे और सीजन 2 वहीं से कंटिन्यू होता है। अब अगली सुबह रिंतारो खुशी के मारे चिल्लाते हुए उठता है क्योंकि वो और वागुरी अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। उसकी ये अजीब साइड और उसका पूरा लाल चेहरा देखकर उसके पेरेंट्स को लगता है कि कल कुछ न कुछ तो हुआ था, क्योंकि जब से वो वापस आया है वो अजीब बर्ताव कर रहा है। पर रिंतारो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और आज वो काम से छुट्टी मांगता है क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाएगा और डैड भी उसे छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि समझ जाती है कि उसका ये अजीब बर्ताव जरूर वागुरी की वजह से है। और केइचिरो कहते हैं तुम उस लड़की से रोज बात करती हो ना जिसके लिए रिंतारो ने केक बनाया था। वो पूछता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। क्योंकि ये देखकर खुश हो जाती है कि केइचिरो भी समझ गए थे कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। और केइचिरो कहते हैं उसे खुश देखकर और क्या उम्मीद की जा सकती है, और उससे भी बड़ी बात कि उसने छुट्टी मांगी है। दूसरी तरफ रूम में रिंतारो कल की बातों के बारे में सोच रहा था। अगर वागुरी उसे रिजेक्ट भी कर देती तो उसे कोई शौक नहीं लगता। फिर उसे वागुरी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। वो उसे डेली की तरह नॉर्मली रिप्लाई करता है। वागुरी भी डेली की तरह नॉर्मली बात कर रही थी, जिससे रिंतारो को लगता है कहीं कल जो हुआ वो सब सपना तो नहीं था। तभी वागुरी पूछती है वो फ्री है ना। रिंतारो को याद आता है कि कल फेस्टिवल से आते हुए उन्होंने इस समर वेकेशन में मिलने का सोचा था। रिंतारो कहता है हाँ वो फ्री है। वो उसके बारे में पूछता है कि उसका क्या प्लान है। वागुरी को रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा था। तभी सडनली उसे वागुरी का कॉल आ जाता है। वो दोबारा से गुड मॉर्निंग कहकर बात को शुरू करती है, जो रिंतारो को फनी लगता है क्योंकि उन्होंने जस्ट चैट में एक दूसरे को विश किया था। वागुरी कहती है उसकी आवाज सुनकर उसे कहने का मन करता है और वही वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो की सारी टेंशन भी खत्म हो जाती है। वागुरी ने उसे समर प्लान्स के बारे में बताने के लिए कॉल किया था क्योंकि इतना सब टाइप करने में बहुत टाइम लगता। वो बताती है कि उसका समर शेड्यूल बहुत बिजी है, जिसमें स्टडीज और सीजनल जॉब शामिल है। पर रिंतारो से मिलने का ख्याल उसे और मेहनत करने की ताकत देता है क्योंकि वो चाहती है कि वो दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिता पाए। और इस समर वेकेशन में जब उनकी पहली ऑफिशियल डेट होती है तो रिंतारो हमेशा की तरह जल्दी पहुंच जाता है। पर इस बार हमेशा शांत रहने वाली वागुरी कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही होती है। फिर वो कैफे में जाते हैं। वागुरी इतनी ज्यादा नर्वस थी कि वो रिंतारो की तरफ देख भी नहीं पा रही थी और जैसे ही वो देखती थी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती थी। रिंतारो भी समझ जाता है कि वो उससे भी ज्यादा नर्वस है और वागुरी नर्वसनेस से अपनी कोल्ड ड्रिंक में इतनी ज्यादा शुगर डाल देती है कि वो हद से ज्यादा मीठी हो जाती है और पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहती। ये देखकर रिंतारो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। वागुरी कहती है मैं भी नर्वस हो सकती हूँ। वो कहती है समर फेस्टिवल में और फोन पे तुमसे बात करते हुए मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर फेस्टिवल में तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे इतना ज्यादा मजा आया कि मैं सब चीजों के बारे में भूल गई और जब तुम कॉलिंग पे थे तो तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे शांति मिली। वो कहती है हमारे स्कूल अलग अलग हैं और हमारे घर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फिर भी मैं तुमसे बात कर पाई, तुम्हारी दोस्त बन पाई। मैं इसी बात से बहुत खुश थी। पर फिर अचानक से मेरा सपना सच हो गया और मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ कि हम डेट कर रहे हैं मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और मुझे याद नहीं रहता कि पहले हम कैसे बात किया करते थे। वो बताती है कि कल रात तो उसे नींद तक नहीं आई। रिंतारो मन में कहता है मेरा भी हाल सेम ही था। वो कहता है हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी खुद की पेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वो एक्सेप्ट करता है कि उसे भी कल रात नींद नहीं आई थी। मतलब वो दोनों ही सेम फील करते हैं और ये बात दोनों को ही थोड़ा रिलैक्स फील करवाती है। वागुरी कहती है वो खुश है कि वो ऑफिशियली डेट कर रहे हैं और वो इसे और ऑफिशियल करने के लिए बाव करती है। रिंतारो भी बाव करता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर वागुरी को भूख लगती है और दोनों मेन्यू चेक करने लगते हैं, पर मेन्यू देखते हुए रिंतारो का हाथ वागुरी के हाथ से टच हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। अगले सीन में दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वागुरी कहती है कि वो सच में उसके साथ चलना चाहता है, वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी। रिंतारो कहता है वैसे भी मैं घर पे बोर ही हो जाता। फिर वो कहता है मुझे याद आ रहा है तुम्हें मीठी चीजें पसंद नहीं है, तुम्हें उस ड्रिंक को पीने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। वागुरी कहती है क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा शुगर डाल दिया था। वो कहती है अगर उसकी चॉइस हो तो वो तो मीठी चीजें छुएगी भी नहीं, जिससे उसे ध्यान आता है कि उसने बहुत टाइम से केक नहीं खरीदा है और उसका केक खाने का मन कर रहा है। रिंतारो कहता है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा केक बनाऊंगा जो मीठा नहीं होगा और ये तुम्हारे समर वेकेशन की मेहनत का रिवॉर्ड होगा। ये सुनकर वागुरी बहुत खुश हो जाती है। उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई थी कि वो कुछ भी फेस कर सकती है। और वहीं रिंतारो सोच रहा था इससे पहले मुझे और केक बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उसे एक पेन दिखता है जिससे उसे याद आता है कि उसका पेन खराब हो गया था, तो वो एक पेन को खरीदने के लिए उठाता है। वागुरी पूछती है क्या वो इसे खरीदने वाला
है। रिंतारो हाँ कहता है। वागुरी भी जिस नोटबुक को ढूंढ रही थी वो सब उसे मिल गई थी। रिंतारो कहता है चलो तो पेमेंट करने चलते हैं। वागुरी कहती है क्या मैं भी ये पेन ले सकती हूँ? रिंतारो कहता है ले लो, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। वागुरी कहती है मैं भी सेम पेन यूज करना चाहती हूँ जो तुम करते हो, तो अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगी। रिंतारो कहता है तो तुम्हें मैचिंग चीजें यूज करनी है जैसे नॉर्मली कपल करते हैं। वागुरी हाँ कहती है। रिंतारो कहता है पर ये तो बस एक पेन ही है। वागुरी कहती है इसे तुम यूज करते हो इसीलिए मुझे चाहिए, और पेन को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बुक स्टोर जाते हैं। वागुरी को जो बुक्स चाहिए थी वो उसे बाय करती है और रिंतारो से पूछती है कि उसे कौन सी बुक्स पसंद है। रिंतारो कहता है मांगा। वागुरी पहली बार उसके साथ मांगा सेक्शन में जाती है और उसे वो बहुत एक्साइटिंग लगता है। रिंतारो एक मांगा को पिक करता है और वागुरी को लगता है कि उसने उस कैरेक्टर को कहीं देखा था, शायद उसका एनीमे भी रिलीज हो रहा है और उसका भाई उसे देखता भी है। रिंतारो पूछता है क्या उसे मांगा चाइल्डिश नहीं लगती? वागुरी कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो रिंतारो से उसे कोई मांगा सजेस्ट करने को कहती है। रिंतारो उससे जॉनरा पूछता है। वागुरी बताती है उसे थ्रिलर पसंद है, वो मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ती है और भाई के साथ ड्रामा भी देखती है, और वो अंदाजा लगाते हैं कि क्रिमिनल कौन होगा। रिंतारो ने इस जॉनरा को बहुत मुश्किल से कभी टच किया था। उसे डार्क फैंटेसी जॉनरा पसंद है, उसे एक्शन वाली चीजें और हॉरर मूवीज ज्यादा पसंद है। पर वहीं वागुरी को हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब भी वो कोई डरावनी चीज देख लेती है रात में वो ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर करके सोती है, और तभी रिंतारो से नेक्स्ट टाइम मूवी देखने चलने के लिए पूछता है। वागुरी एक्साइटेड होकर हाँ कह देती है, पर फिर वो पूछती है कहीं वो उसे हॉरर मूवी दिखाने तो नहीं ले जाने वाला। रिंतारो कहता है सही कहा। फिर वो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, और वागुरी एम्बैरेस होकर लाल हो जाती है। आज रिंतारो को वागुरी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। उसे समझ आता है कि बॉयफ्रेंड होने का मतलब इन्हीं प्यारे मोमेंट्स को साथ में एंजॉय करना है। तभी वागुरी को एक मांगा दिखती है जो उसने पहले भी देखी हुई थी, वो उसके भाई के पास थी। रिंतारो कहता है मैंने ये कभी नहीं पढ़ी। वो कहता है शायद उसामी ये स्कूल में लाया था, और दोस्त का नाम आते रिंतारो उससे कहता है कि उसे उसामी और बाकी दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए, और उसे सुबारू को भी बता देना चाहिए। वागुरी बताती है कि वो सुबारू को ऑलरेडी इस बारे में बता चुकी है। रिंतारो पूछता है तो उसने क्या कहा, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? वागुरी कहती है नहीं, वो तो बहुत खुश थी। रिंतारो थोड़ा डरता है कि कहीं इस खबर से उनके ग्रुप का माहौल अजीब ना हो जाए। वो बताता है कि जब वागुरी ने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस स्कूल से हैं, तो ये सुनकर उसे खुशी हुई थी, और वो सब दोस्त हैं तो वो चाहता है कि कोई भी किसी से कुछ ना छुपाए, और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोस्तों को अपने डेटिंग के बारे में सब कुछ सच बता देंगे, और इसीलिए वो सबको मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर रिंतारो सबसे माफी मांगता है। वो कहता है जब हम बीच से घर आ रहे थे तो तुम सबने नोटिस किया होगा कि हमारा बर्ताव अजीब था। उसामी को लगता था भूख लगने की वजह से उनका बर्ताव अजीब हो गया होगा, पर उसके अलावा बाकी सभी दोस्त इसके पीछे का असली रीजन समझ चुके थे। रिंतारो उन सबको बता देता है कि वो और वागुरी डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही उसामी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके सभी दोस्त इस खबर से बेहद खुश होते हैं। उसामी कहता है आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। वो बाकी दोस्तों से पूछता है वो सब सरप्राइज क्यों नहीं है? सभी दोस्त कहते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही इसका आइडिया लग गया था कि रिंतारो यही बात करने वाला था। उसामी सुबारू से पूछता है क्या वो भी समझ गई थी? सुबारू कहती है एक्चुअली में वागुरी ने मुझे पहले इस बारे में बता दिया था। वो कहती है और वो बताकर बहुत खुश हुई थी। और साकू रिंतारो से कहता है तुम किसी फेवर की बात करने वाले थे ना? शायद मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात करने वाले हो। तुम चाहते हो हम सब पहले की तरह ही नॉर्मल रहे और हमारे अलग अलग स्कूल होने की वजह से हमारे बर्ताव पे फर्क न पड़े। तुम्हें यही बात करनी थी ना? उसामी कहता है ऐसी बातों के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्कूल से फर्क पड़ता होता तो हम कभी एक साथ घूमने जाते ही नहीं। योरिता कहता है वो सच्चे दोस्त हैं तो उनकी खुशी से उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद सब मिलकर सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग करते हैं। और वहीं सुबारू सोच रही होती है कि वागुरी इन सब के साथ खुश रहेगी, पर सिर्फ वही एक है जो कियोको स्कूल से है। मतलब अगर कुछ भी हुआ तो उस स्कूल में सिर्फ वही है जो वागुरी के साथ होगी। वो सोचती है अभी तक वागुरी उसे प्रोटेक्ट करती आई है, उसने लाइफ को देखने का उसका नजरिया बदल दिया और उसकी वजह से ही वो इतने ज्यादा बेहतरीन लोगों से मिल पाई। और इसीलिए वो खुद से वादा करती है कि वो हमेशा वागुरी की खुशी को प्रोटेक्ट करेगी। और इसी प्रॉमिस के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इसके मांगा को और कंटिन्यू करूं तो प्लीज कंटिन्यूअसली इसके आने वाले एपिसोड्स पे भी लाइक और कमेंट करते रहना, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं और आपको जल्दी से जल्दी अगले एपिसोड्स की वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकूं।